नमस्कार किसान भाइयों। लहसुन की खेती अधिकतर अक्टूबर नवंबर में की जाती है और यदि अक्टूबर नवंबर में यदि आपने लहसुन लगाया है तो उसकी जो ग्रोथ है अभी दिसंबर माह में अच्छी 40 से 50 दिनों की फसल आपकी हो गई होगी और उसकी जो वानस्पतिक वृद्धि है अभी हो रही होगी। इसके बाद में उसका होगा कंद बनना स्टार्ट। तो किसान भाइयों के मन में आता है कि हम कौन सी खाद डालें और क्या प्रयोग करें उसमें, जिससे हमें कंद अच्छा बड़ा मिले और जो हम स्टोर करते हैं तो उसका जो नमी का ह्रास होता है, वज़न घटता है वो भी ना घटे और वज़न है वो भी अच्छा हो। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो जो भी किसान लहसुन की खेती करते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। आज बात करेंगे हम कि लहसुन की खेती में आप अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त कर सकते हैं और जो लहसुन का कंद है उसका बड़ा आकार और ज़्यादा वजन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपनी फसलों से, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने फसल की बुआई तो कर दी है, जो भी वैरायटी लगाई होगी आपने लगा दी है, उसका समय निकल गया है, आपकी फसल है जो 1 से 2 महीने की हो गई होगी। इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है सिंचाई पर। सिंचाई आपको करना है 10 से 12 दिन के अंतराल पर। ज़्यादा घनी सिंचाई भी नहीं करना है, न ज़्यादा पानी अपने खेतों में भरना है। उससे क्या है, जो कंद बनता है उसमें जो कलियाँ होती हैं वो बिखर जाती हैं लास्ट में, इसलिए हमें उसका भाव अच्छा नहीं मिलता है। सबसे पहली बात आपको सिंचाई की रखना है। इसके बाद में अगले स्टेप आती है नाइट्रोजन का प्रयोग। यदि आपने बुआई के समय पर प्रति हेक्टेयर 100 किलो नाइट्रोजन दी जाती है तो उसमें से 50 केजी तो जब आप बुआई करते हैं तभी आपको देना पड़ता है। उसके बाद में जो आधी नाइट्रोजन बची है वो देना पड़ता है आपको 30 से 40 दिन की फसल हो जाती है जब। तो आप जैसे ही आपकी 30 से 40 दिन की फसल हो गई है तो पहले अपनी फसल में खरपतवार हैं उसको निकाल लें और उसकी गुड़ाई करवा दें एक बार। गुड़ाई करने के बाद आप नाइट्रोजन देंगे, जड़ें होती हैं उसका विकास भी अच्छा होगा और पौधे की वानस्पतिक वृद्धि होती है, जो पौधा बड़ा होता है वो विकास भी अच्छा होता है। तो इसलिए आप उसको सबसे पहले नाइट्रोजन जो आपकी बची हुई है उसको डाल दें। अब बात आती है कि जब भी आप बुआई करें, इस साल तो ठीक है, अगली साल जिंक सल्फेट 3 साल में एक बार अपने खेतों को जरूर दें, क्योंकि जिंक सल्फेट की धीरे धीरे कमी हो जाती है। तो यदि आपने लहसुन की बुआई करते समय सल्फर नहीं डाला है तो आप अभी जब आपकी फसल 50 से 60 दिनों की हो जाए तो आप सल्फर का स्प्रे करवा दें अपनी फसलों में। तो स्प्रे के लिए भी आता है और डालने के लिए भी आता है, तो आप किसी भी तरीके से सल्फर दे सकते हैं अपनी फसलों के लिए। तो सल्फर का यूज़ ज़रूर करें। यदि आप स्प्रे वाला सल्फर लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर अमेजन से या किसी भी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी, यदि आपके आसपास के बाज़ार में नहीं मिलता है तो। इस प्रकार से आप सल्फर दे सकते हैं। अब बात आती है कि हम जैसे ही आपकी फसल 60 से 70 दिन की हो जाती है तो जो कंद बनना है स्टार्ट हो जाता है, वानस्पतिक वृद्धि है जो अच्छी हो जाती है, आपकी फसल में 8 से 9 पत्तियाँ हो जाती हैं। तो जब भी 8 से 9 पत्तियाँ हो जाएँ और आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी हो जाए, से 2 फीट तक की जब आपकी फसल की वृद्धि हो जाए तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले कंद को उखेड़ना है और देखना है कि कंद कितना बना हुआ है। यदि कंद की वृद्धि थोड़ी होने लगी है तो उस समय पर आपको किसी भी पीजीआर का स्प्रे कर देना है, जैसे प्लानोफिक्स, लियोसिन, इस प्रकार के जो टॉनिक आते हैं बाज़ार में, इसका यदि आप स्प्रे कर देंगे तो वो क्या करते हैं कि जो पौधे की वृद्धि है वहीं पर रोक देते हैं और जो कंद बनता है उसको ज़्यादा विकसित करते हैं। तो इस प्रकार के टॉनिक का आपको स्प्रे करवा देना है 60 से 70 दिनों की जब आपकी फसल हो जाए तो। जैसे ही आपकी फसल 70, 80, 90 दिन के बीच की हो जाए तो इस समय पर आपको पोटाश पर ध्यान देना है, क्योंकि पोटाश जो क्या करता है, वजन बढ़ाता है कंद का और जो कंद की चमक है वो भी बढ़ाता है और जो कलियों का आकार है जब आप स्टोर करेंगे तो वो जो वज़न घटता है वो भी नहीं घटने देता है। तो जब आपकी फसल 70 से 80, 90 दिनों की हो जाए तो उस समय पर जब आपका कंद 60% कंद की वृद्धि है जो हो जाए तो आपको आप कोई भी NPK लेकर के, जैसे 0052 भी आता है, 0050 भी आता है, जिसमें कि पोटाश की मात्रा होती है, सिर्फ आपको पोटाश देना है। तो आप इसको लेकर के एक स्प्रे अपनी फसलों में करवा दें। तो यदि आप स्प्रे करवा देते हैं तो जो आपका वज़न है वो भी अच्छा बढ़ेगा कंद का, और कंद का जो आकार है वो तो अच्छा बड़ा होगा ही, और चमक है कंद में वो भी अच्छी आ जाती है पोटाश की पूर्ति होने से। इस प्रकार से आप अपनी फसलों में पोषक तत्वों की पूर्ति करके अच्छा कंद का आकार और चमक और वज़न ले सकते हैं। तो ध्यान रखें कि जब भी आप सिंचाई करें तो 12 से 15 दिन के अंदर पकड़ें। अगली स्टेप है कि जब भी आप 30 से 40 दिनों में नाइट्रोजन का प्रयोग करें तो अपनी फसलों को गुड़ाई करवा दें, उसके बाद में नाइट्रोजन डालें, या नहीं गुड़ाई करवा पाते हैं तो आप खरपतवार निकाल दें, उसके बाद में नाइट्रोजन दें। उसके बाद में जब भी आपकी फसल 60 से 70 दिनों की हो जाए तो आप किसी भी पीजीआर का स्प्रे करवा दें
यदि आपने सल्फर नहीं दिया है पहले तो आप सल्फर का स्प्रे करवा दें। उसके बाद में जब भी आपकी जो कंद है बनने लगे, अच्छा बन जाए, तो आप किसी भी NPK जिसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है 0052 या 0050 का स्प्रे करवा दें अपनी फसलों में, तो जो आपका कंद है आकार है उसका वजन अच्छा मिलेगा। लहसुन की खेती अधिकतर 120 से 140 दिनों में तैयार हो जाती है। और उत्पादन की बात करें तो लहसुन की खेती से उत्पादन होता है वो होता है प्रति हेक्टेयर 100 से 200 क्विंटल तक। आप में कितनी क्षमता है लेने की वो आप अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, आप किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं अपनी फसलों का। इस प्रकार से आप लहसुन से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं लहसुन की खेती करके। वीडियो कैसा लगा? यदि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल के लिए, इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए। बने रहिए फार्मिंग दुनिया के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।